विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेश विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कामाख्यां वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता सर्वशक्ति नमोस्तुते। सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। होली आ रहा है। होली के लिए हार्दिक आचार्य ललितानंद जी की तरफ से सभी के लिए शुभकामनाएं। होली आपके परिवार के लिए, आपके लिए, आपके समाज के लिए सुखमय हो, शुभ हो, कल्याणकारी बने। क्योंकि हमारे पास यह है कि पहले होली क्यों मनाई जाती है। तो होली का मतलब यह है कि सभी दुर्भावनाओं को समाप्त कर देना, बैर भाव को, विषमताओं को समाप्त करके एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से जुड़कर प्रेम संबंध स्थापित करके अगले वर्ष के लिए आदमी जीवन यापन करने के लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करता है। क्योंकि देखिए, जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी, एक तो होली हमें यह बताता है कि मनुष्य के पास जब थोड़ी सी शक्ति प्राप्त हो जाए, थोड़ी सी परमात्मा की या हमारे इष्ट की मां भगवती की कृपा प्राप्त हो जाए, तो कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। करने के लिए हर आदमी प्रयास करता है। प्रयास करना आपका काम है, कर्म करना आपका काम है, लेकिन उसका परिणाम देना परमात्मा के हाथ। क्योंकि भक्त प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यपु ने अनेकों उपचार किया कि परमात्मा से दूर हो जाए, लेकिन भक्त प्रहलाद यह रास्ता दे रहे हैं। हमारा धर्मशास्त्र के अनुसार ये मार्ग मिल रहा है कि जो आदमी अपने इष्ट पर कंप्लीट भरोसा रखता है, शरणागत हो जाता है, समर्पित हो जाता है, वह परमात्मा, वो मां भगवती, वो देवादिदेव महादेव हो, चाहे हनुमान जी हो, जिस भी रूप को आप समर्पित कर जाते हैं, आप हृदय से जब उनको मानते हैं, वो आपके साथ बराबर खड़े रहते हैं। प्रमाण के लिए होलिका ने हिरण्यकश्यपु की जो बहन थी, वह तपस्या करके, क्योंकि संसार में तपस्या से हर चीज मिल सकता है, लेकिन परमात्मा के रेख को हम नहीं मिटा सकते हैं। परमात्मा से जो विमुख होता है, उसका रक्षा कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे जो भी उपाय कर ले। तो हिरण्यकश्यपु के कहने पर उनकी बहन होलिका ने को अहंकार था कि अग्नि में मैं नहीं जलूंगी। हिरण्यकश्यपु जब ज्यादा पीड़ित हो गए थे, राक्षसी बुद्धि से परमात्मा मैं प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जब पीड़ा देने लगे, जब उनका क्षति नहीं हुआ, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बार न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो भक्त प्रहलाद के लिए होलिका को अहंकार था कि मैं जब अग्नि में नहीं जलूंगी। तो उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यपु बहुत ही चिंतित मुद्रा में बैठे थे,
वो आई और कहे कि भैया चिंता मत करो, मैं भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठूंगी और मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है, जीव ये भूल जाता है कि जिस परमात्मा का निर्माण किया हुआ अग्नि है, वायु है, ये सभी परमात्मा के अधीन है, और वह परमात्मा जिसका रक्षक बने उसका कौन नुकसान कर सकता है। तो भक्त प्रहलाद को लेकर के जब अग्नि में होलिका ने बैठी, ऐसा चक्र चला, परमात्मा की ऐसा कृपा हुआ कि होलिका जल करके राख हो गई और भक्त प्रहलाद वैसे ही बैठे रहे। तो उसी तरह से दुर्बुद्धि, दुर्भावना, दुर्व्यसन होली के पहले जलाया जाता है। उसमें जब जल जाता है तो उसकी धुलहंडी जो है, उसका राख जो है, माथे में लगा करके आदमी अंतर भावना से शपथ लेता है कि भाई इस साल में जो भी वैमनस्यता थी, जो भी द्वेषता था, जो भी हम लोग आपस में कटुता रखे थे, उसको समाप्त करके आगे के लिए हम प्रेम बंधन में, प्रेम व्यवहार में, सदाचार में हम आज से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। ये होली का मूल जड़ है, हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए। अब इसमें होली के रात आप किसी अनेकों प्रकार की साधनाएं कर सकते हैं। जैसे हनुमत अघोरास्त्र कर सकते हैं, भगवान शिव का पाशुपतास्त्र कर सकते हैं उस रोज। आप चंडी कवच के साथ चंडी हृदय का सिद्ध कर सकते हैं। वाक सिद्धि के लिए अथर्व शीर्ष सिद्ध कर सकते हैं। ये आपके ऊपर और आपके गुरु की मार्गदर्शकता में के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या साधना करना चाहते हैं। क्योंकि मैं आगे भी बता चुका हूं, 17 तारीख से को अष्टमी तिथि था। उस तिथि में के बाद होलाष्टक प्रारंभ होता है। होलाष्टक का मतलब है होली से 8 दिन। तो अष्टमी के दिन से पूर्णिमा तक, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। तो होली अष्टमी के बाद से शुरू होता है, नवमी से। तो उस होलाष्टक में जो नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक आप अपने परिवार के सुख शांति, आप देख लीजिए कि हमारे ऊपर बहुत से कष्ट है, कोई रास्ता नहीं है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, चारों तरफ से मैं परेशान हूं। उसकी साधना के लिए आप उसमें साधना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। खास करके साधना के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं इतनी चीजें कि जो साधक जो जिस साधना को करना चाहता है, मां भगवती का करना चाहता है, जक्षिणियां होती है, जक्षिणी को भी सिद्ध कर सकते हैं। जोगिनियां होती है जो मां भगवती के गण के रूप में चार इर्द गिर्द रहती है। अप्सराएं जो स्वर्ग की है उनकी भी सिद्धि होती है। तो जो आदमी जिस भी साधना को करना चाहता है, आप अच्छे गुरु का संपर्क करिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। नवरात्रि होता है, होली है, और ग्रहण जो जब होता है उस समय, दिवाली की रात्रि, ये सब अचूक प्रयोग होते हैं। ये सब समय का सिद्धि अपने आप में सिद्ध होता है। नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि तो होते हैं, आषाढ़ महीने का जो गुप्त नवरात्रि होता है शक्ति प्राप्ति के लिए अपने आप में परिपूर्ण होता है। तो आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं,
साधना में किसी अच्छे गुरु का शरण लें, आपके रास्ता बन जाएगा, आपके जीवन का सुखमय हो जाएगा। लोग बार बार जो हमें फोन करते हैं कि महाराज मेरा पारिवारिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, मेरे बच्चे सही से नहीं मान पा रहे हैं, तो इस पीरियड में ये 8 दिन में आप चाहें तो सब चीज सुधार करने की प्रक्रियाओं पर अमल कर सकते हैं और अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है और आपके गुरु के ऊपर निर्भर है कि आपको कौन सा मंत्र देगा, कौन सा मंत्र साधना करने का प्रवृत्त आप हैं, किसके लायक आप हैं, वो उस हिसाब से आपको दिया जाएगा और आप उस पर सहयोग करके परमात्मा की कृपा से आप उस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा चीज कि भूमि पूजन जो है, मैंने 51 पीठ का मंदिर का जो कहा था वो हो चुका है। रामनवमी के बाद उसमें मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपके वीडियो में कोड जाएगा, उससे आप चाहें तो उसमें जो है डोनेशन दे सकते हैं। यह ट्रस्ट है श्री शक्ति पुंज साधना सेवा ट्रस्ट, आप उसमें सहयोग दे सकते हैं। आपको आगे बता दिया जाएगा, संपर्क करेंगे तो। धन्यवाद। जय मां भगवती, जय मां परम्बा, जय मां जगदम्बा। सबका कल्याण हो, सब लोग सुखी रहें, सब लोग खुश रहें। जय मां।